वीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में हूँ भैया गाजी। बड़ा ही सुंदर राजा है बताया। भूपाल सुनाओ हाल सुनो सरदारी सुनो सरदारी। प्रजा में भूपति कर रहे हैं कैसे भाई बड़ाई नर नारी। भूपति कर रहे हैं सभी बड़ाई नर नारी। और ऐसा ही नहीं, अरे घर में एक कपड़ न जाके प्यारी और बेटा नाई कोई सुख ज्ञानी। बजरिया लुट गई है, धोखे में बजरिया लुट गई है। आने समझ सके भूपाल भूपाल, धोखे में बजरिया लुट गई है। आज तो बताया जाता है महाराज जो उत्तानपाद हैं बड़े ही सुंदर राजा हैं, नीति पर चलने वाले हैं, प्रजा को पुत्र के समान रखते हैं और जो बड़े प्रेम के साथ में रहते हैं। घर में धन के भंडारे भरे हैं, कमी है तो सिर्फ एक चीज की कि कोई भी संतान घर में नहीं है। और देखिए जिस घर में बिटिया का विवाह हो जाए, साल 2 साल व्यतीत हो पाती है, अगर कोई बच्चा जन्म न ले तो सबसे पहले घर वाले ताने देते हैं, देखो पता नहीं 2 साल हो गए अभी घर में किसी बाल गोपाल ने जन्म नहीं लिया है। इधर महाराज पर बुढ़ापा आने वाला है जब संतान ने जन्म नहीं लिया। उत्तानपाद जिस गली से निकल करके जाते हैं तो ये दुनिया वाले देख करके मुंह को फेर लेते हैं। आज मैया सुनीति, इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था सुनीति, और सुनीति किसे कहते हैं? जो मैया अच्छी नीति पर चलने वाली होती है, यानी कि अपने सास ससुर की सेवा करे,
अपने पति देव की सेवा करें, सास ससुर की बात माने, पति की बात माने, अपनों से बड़ों का सम्मान करें, उसे हम कहते हैं सुन्नी। और यहाँ पे 2-4 मैया बैठी है, ने हाथ उठाए के बताइए कौन कौन अपने पति देव के पैर छू। का बात काजी जी तुम छूती हो? लल्ली तुम छूती हो? अच्छा अपनी मैडम के बहू के। चलो भैया यहाँ पे तो एक जन नहीं उठा रही है, भैया लोग ने हाथ उठाइए अपने माता पिता के और अपनी पत्नी की कौन सेवा करे। डॉक्टर भैया बात बुरी नहीं है, जा कलयुग में 2 ही सेवा, एक गौ सेवा, दूसरी बहु सेवा। आज हम कत्ता बहु सेवा तो कत्ता करनी चाहिए। हाँ लला नहीं तुम करो, कबू कर ले। तो देखो आज तो तीसरा दिन है, आज से सब माताएं बहनाएं और अपने अपने पति देव के पैर छू के आवे। अब पैर छुए का हम कह देते हैं, लेकिन कऊ गांव में बड़ो लफड़ा हो जावे। ऐसे ही हम कथा कर रहे थे, संबल क्षेत्र में गांव था 502 पता न दोहरी अमृत, ऐसे ऐसे गांव में याद न रहे। और दोहरी अमृत में कथा चल रही तो वहां पे भैया ने ठंडी चाय पीवे बाए थे, सबई कॉपी लिखते सो सब मतलब परीक्षित और यज्ञपति महाराज को छोड़वे के। और रोज तो जो बताएं तुम्हें कथा कहते, रोज तो उन पे काली मैया आती, रोज पांडाल में 10-20 किलो करे। हम बड़े परेशान। हमने एक दिन एक भाभी ऐसे ही बोल दिया कि देखो सब माताएं बहना पैर छू करके आया करो। एक भाभी ने कहा चलो बिटिया कह रही है तो जा रहे हैं, पैर छू करेंगे। शाम को वक्त रहे, खाना पीना खाए के उनके पति देव लेट गए और बेचारी पैर छुए गई होंगी। अब जो तो पता नहीं है कि कौन सी घटना घटी। हमने दूसरे दिन पूछ लिया, ये बताओ हाथ उठा करके कौन कौन अपने पति के पैर छुए के आई। बड़ी गुस्सा में भाभी निगरियों सामने खड़ी है गई, बोली जब बताओ लल्ली तुमने हमसे कहीं पैर छुए क्या? उनकी हाँ भाभी पैर छूने चाहिए। बोले तुम्हें नहीं मालूम है, आपने बोला कि पैर छू करके आना। रात में हम उनकी घटिया के पास में गए, पैर छुए के लगे और जैसे ही हमने उनके पैरन से हाथ लगाओ, उनने ऐसी लात मारी जो हम खटिया से नीचे। अब बताओ हम कैसे पैर छूए? हमने जो कही भाभी ये तो बहुत गलत है। हमारे एटा साइड में का कहना बत्ती है, भूपेंद्र भैया हरे साइड में का कहना बत्ते है कि देखिए जब लड़की की शादी होती है ससुराल में जाती है तो वहाँ पे बताया जाता है कि अगर पति पहली बार रूठे तो ऐसा लगता है कि जगुर उठ गए है, जगुर उठ गए, मतलब दुनिया रूठ गई हमसे, हमारे पति रूठे गए। और अगर पति दूसरी बार रूठे तो भगवान से लड़की सोचते है भगवान अब तो तू उठा ले सोई बढ़िया। मतलब पति दूसरी बार रूठे तो जगु छूटे, और अगर पति तीसरी बार रूठे तो कुन्ना में से उठाओ डंडा और इतने पेलो जब तक वो डंडा। अब देखो जो पीते हैं उन्हीं को होता है भैया, गैर पीवे वालों को मन तोड़वे लगी है तो हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। आज धर 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 श्री सुखदेव जी भगवान समझाने लगे हैं उत्तरानंदन परीक्षित। मैया सुनीति आंगन में अपने दिनों को बिता रही हैं। महाराज उत्तान पाद से सभी निर्वंशी कहते हैं, मैया सुनीति को सब ताना देते हैं बाज है। इसने देखो कोई संतान को जन्म नहीं दिया। एक दिन मैया सुनीति ने अपने पति की कलाई को पकड़ा और एक बात कही है, महाराज ये दुनिया हमें ताना देती है, बिना संतान के ये घर सूना लगता है और तुम्हें नहीं पता है।
पोती। मैया सुनीति ने अपने पति की कलाई को पकड़ा और एक बात कही, महाराज ये दुनिया वाले हमें ताना देते हैं हमारे घर में कोई संतान नहीं है, ऐसी जिंदगी से तो अगर हम मर जाए तो अच्छा है। आज महाराज की आंखों से आंसू गिरने लगे। कहा रानी पता नहीं मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए जो आज मैं एक संतान का चेहरा देखने के लिए तरस रहा हूँ। आज मैया आपस में बात करने लगी, कहने लगी महाराज आप हमारी एक बात मानो। क्या मानो? जवाब दिया अगर मान लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसा करो, मेरे द्वारा किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है तो तुम ऐसा करो दूसरा विवाह कर लो। और जैसे ही ये बात कही कि दूसरा विवाह कर लो, एकदम उत्तानपाद कहने लगे रानी तुम पागल हो चुकी हो। तुमने ये बात तो सोच भी कैसे ली कि हम दूसरा विवाह कर सकते हैं, और तुम्हें सौत की पड़ी है। तुम्हें एक बात नहीं पता है, सौत तो चून की भी बुरी होती है। और बोले चून की बुरी जहर की छुरी माने जा प्यारी, और तो आवत दिए निकाल रे के करे भारी खारी। जवाब दिया रानी सौत चून की भी बुरी होती है, वो कैसे होती है हम बताएं। जवाब दिया सौत चून की भी बुरी होती है। माता बहनों सौत चून की बुरी कब से होने लगी, थोड़ा सा बताइए। एक बार की बात थी, एक भैया की दो विवाह हुए, और जब दो पत्नियां घर में आई तो देखिए जब दो नारियां होती हैं तो आपस में झगड़ा तो होता है, और जब आपस में झगड़ा होता है तो ऐसा ही हुआ, जो बड़ी वाली पत्नी थी वो मायके चली गई, अब छोटी वाली रह गई तो छोटी वाली वैसे भी ज्यादा चालू हो गई, और जब छोटी वाली रह गई तो वक्त तो बताया जाता है एक दिन अपने पति के लिए भोजन बना रही थी, खाना, और खाना बनाते बनाते एकदम सौत की याद आ गई। सोचने लगी है भगवान मेरी सौत को कुल्ले दिन है गए यहाँ से, इतने दिन से घर में लड़ाई नहीं हुई है और मैंने देखी भी नहीं है वो कैसी लगती है। तो अब खाना बनाते बनाते समय थोड़ा सा आटा बच गया तो रोटी तो बनानी छोड़ दी और वह आटे की सौत को बनाए, उस आटा से सौत को बनाना चालू कर दिया। और जब सौत बनाए हुए लगी, सौत बनाई के तैयार कर ली, और वह सौत जब बनाई तो वह आटा में एक नमक की कंकड़ी और लगा बना करके रख ली। देखती रही और बस से बात करती रही कि तू जब से मेरी जिंदगी में आई है तब से मेरी जिंदगी बिल्कुल खराब है। बड़ी गुस्सा आई, वह आटा की सौत को उठाओ और वह चूल्हे में रख दो। तो से कैसी फंदा कटा
अब भक्तों बताया जाता है जब तक वो जला आटा तब तक तो जलता रहा। जैसे ही वह नमक की कंकरी पे बारी आई एकदम नमक की कंकरी फटी और जब सौत ने रखी बस सौत के दोनों बाजार बंद हो गए, दोनों आंखें फूट गई है। तब से भक्तों बताया जाता है कि सौत चून की भी बुरी होती है। हाँ, महाराज उत्तानपाद ने समझाया सौत तो चून की भी बुरी होती है, रानी पागल न बनो, दूसरा विवाह न करवाओ। लेकिन मैया सुनी थी, कहने लगी महाराज आप विवाह नहीं करोगे तो मैं इस जीवन में अपने इस आंगन में अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी, मर जाऊंगी। उत्तानपाद कहने लगे रानी तुम नहीं मानती हो तो हम दूसरा विवाह कर लेंगे, लेकिन तुम्हें नहीं पता है अगर मैंने विवाह किया दूसरी दुल्हन घर में आएगी तो तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। और जब ये बात सुनी है आज श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय आज मैया के कहने पर उत्तानपाद महाराज जब चले घोड़ा पर सवार हुए, बताया किस प्रकार से चले। अरे नए पल की देर लगाई, महाराज उत्तानपाद भाषा जब चले तो चलते चलते आज जंगल से निकल करके जा रहे हैं और कहाँ पहुंच गए, बताया जाता है अजय नगरिया में पहुंच गए। और जब पहुंचे तो वहां पर एक राजा थे, उनकी एक बेटी थी बड़ी सुंदर थी जिसका नाम था सुरुचि। आज महाराज उत्तानपाद ने जैसे ही सुरुचि को देखा शादी का प्रस्ताव रख दिया कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। आज उत्तानपाद महाराज ने सुरुचि मैया के साथ में गंधर्व विवाह किया। और गंधर्व विवाह कहते किसे हैं? पहले गंधर्व विवाह होता था लेकिन आजकल होती है लव मैरिज। हाँ, लव मैरिज। और महाराज उत्तानपाद ने जब अब जीजी तो ऐसे हंस रही है जैसे लव मैरिज को नाम पहली बार सुनो हो।
आजकल तो घर घर में शादी पसंद से हो रही है, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। भाई तो कहते भैया कोर्ट मैरिज और लव मैरिज में कोई फर्क नहीं है। आज महाराज आज सुरची नाम की लड़की के साथ में गंधर्व विवाह करके जब लौट करके चले, जैसे ही महल के द्वार पर पहुंचे डोली को कारों ने रख दिया। उत्तानपाद महाराज ने अपनी बड़ी वाली रानी के लिए आवाज लगाई, रानी सुनीति नीचे उतर के आइए, आरती का थाल लेकर के, तुम्हारी छोटी बहन आ चुकी है, ऐसे डोली से उतारो। और जैसे ये बात डोली में बिटिया बैठी थी सुरची, उसने सुनी, पूछने लगी महाराज ये बताइए जो अभी आपने आवाज लगाई ये कौन है, तुम्हारी दासी? बोले ना ये मेरी दासी नहीं है, मेरी पत्नी है। मतलब ये कि हमारा विवाह हो चुका है। एकदम वो सुरची नाम की लड़की कहने लगी महाराज जब तुम्हारा पहले से विवाह हो गया था तो तुम हमें किस लिए लेकर के आए हो, हमें हमारे साथ विवाह क्यों किया? आज सुरची कहने लगी और बोली कि जब एक तुम्हारी रानी थी, महाराज जवाब दिया है कि जब एक तुम्हारी रानी थी तो मुझे व्यर्थ में लाए हो। जवाब दिया महाराज जब तुम्हारे घर में पहले से एक रानी मौजूद थी तो तुम हमें किस लिए लेकर के आए? महाराज उत्तानपाद ने हाथ जोड़े कहा रानी पता नहीं हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए, हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, मेरी रानी के गर्भ से किसी बेटा या बेटी ने जन्म नहीं लिया, इसलिए मुझे दूसरा विवाह करना पड़ा। सुरची कहने लगी महाराज ऐसा करो अभी तो कुछ नहीं है, मेरी डोली को तुम वापस भिजवा दो, उस सौत के साथ में आप बड़े प्रेम के साथ रहो। और जब ये बात कही तब तक वही बड़ी वाली रानी एकदम आरती का ख्याल लेकर के मैया सुरची को उतारने के लिए सामने आ गई। और जैसे ही सामने आई आज एकदम जैसे ही पर्दा को हटाया और एक बात कही बहन आइए ना डोली से नीचे उतरिए। सुरची ने एकदम पैर को बाहर निकाला, मैया सुनीति में ऐसी लात मारी जो मैया सुनीति जमीन पर गिर पड़ी। और जैसे ही जमीन पर गिरी एकदम उठ करके खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके कहा कि बहन तुमने मुझे लात मारी है, इस बात का मुझे दुख नहीं है, लेकिन दुख है तो एक बात का, किस बात का?